सत्संग का मतलब क्या है? कयामत क्या है? आत्मा की विशेषताएं क्या है? मन के लक्षण क्या है? मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी भूल गए। चुनौतियां हैं। अगर डर खत्म हो जाए तो धर्म खत्म हो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। अध्यात्म की दुनिया का जो सबसे नेगेटिव पहलू है वो ये है कि हम उस दुनिया के बारे में पर्सनली कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुनते हैं और उसकी महिमा को गाने के लिए ऐसी सी कहानियां निर्मित की गई। जैसे कहा गया कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। अब लोगों ने सोचा कि मर जाएंगे मतलब जब शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मरो ए जोगी मरो। तो मतलब शरीर छोड़ दो मर जाओ, नहीं, वो मन के मृत्यु की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही, एक ही रहेगा। तो फिर उस अध्यात्म की दुनिया की महिमा के लिए हिंदुओं ने स्वर्ग की रचना की। उर्वशी, मेनका, कल्पवृक्ष और न जाने क्या क्या, कि आदमी को किसी प्रलोभन से इस रास्ते पे लाया जाए। भाई आदमी किसी चीज की तरफ तभी जाएगा जब वो उसका व्यक्तिगत अनुभव करेगा। जैसे माया है, अब हवाई जहाज देख रहा है, सोच रहा है खरीद लूं तो मजा आ जाए, मर्सिडीज देख रहा है, लैंड क्रूजर देख रहा है, महल देख रहा है, सुंदर पत्नी देख रहा है, लेकिन अध्यात्म का अनुभव कैसे कराया जाए, बस यही पहली चुनौती है। इस्लाम ने जन्नत बताया, 72 हूरें मिलेंगी, मुसलमानों को लगा सही में मिलेंगी। ये प्रतीक है, एक तरीका है कि अगर आपका ईमान जाग गया तो आपके साथ क्या होगा। कयामत आएगी, एकदम आएगी। कयामत क्या है? हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कयामत क्या है? मैं का मिट जाना, हाजी अबेदुल्ला का अहंकार। सबके दिमाग से, चित्त से, किसी को धर्म नहीं चाहिए, सिर्फ मजबूरी की वजह से चाहिए, डर की वजह से चाहिए। अगर डर खत्म हो जाए तो धर्म खत्म हो जाए। 90% लोग धर्म से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि डरे हुए हैं। अगर उनको पता चल जाए कि धर्म चीज क्या है, इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। चुनौतियां हैं, वो इस दुनिया का नियम है। चुनौतियां हैं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी। और वो दिमाग ही क्या जो चुनौतियों से निपट ना सके। वो मूवी देखो, सीरीज, मामला लीगल है, स्त्री पुरुष को छेड़ रही है और पुलिस वाला कहता है कि देख भाई, ईव टीजिंग के लिए कानून है, एडम टीजिंग के लिए कोई कानून नहीं है। और वो औरत आके निकुंज पे ही इल्जाम लगा देती है कि मैं अकेली हूं, मैं लिफ्ट में थी, इसने कहा मुझे पैंग करो और मैंने डर के मारे कर लिया। केस निकुंज पे ही बन गया, मोलेस्टेशन का। अब वो लेडी कहती है एफआईआर तो तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगी, पर एक शर्त है कि तुम मकान नहीं छोड़ोगे। देखो चुनौती पड़ गई सामने, पड़ गई चुनौती। अभी लोग सोच रहे कि यार आदमी छेड़ने का तो कोई कानून ही नहीं है। आदमी औरत को छेड़े कानून है, औरत आदमी को छेड़े कोई कानून ही नहीं है। तो अब वो दोनों लेडियां, एनी और सुजाता, वो जाती हैं एफआईआर कराने, किसने हमें छेड़ा, हमें पैंग किया, आंख भी मारी। तो वो लेडी कहती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया अपनी बेटी के पास जाना है, मेरे ऊपर एफआईआर मत करो। बड़ी प्यारी सीरीज है वो, मामला लीगल है। हर एपिसोड में एक चुनौती है और उस चुनौती से बंदा बाहर निकल रहा है। बस यही जिंदगी है। ऐसे परमात्मा सबको दिए जा रहा है, पर जो उसने दिया है उसका हम धन्यवाद कभी नहीं करते। आप शायद ही अपने स्वस्थ होने को परमात्मा की कृपा मानते हो। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बहुत बड़ी कृपा है अगर आपको डायबिटीज नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी कृपा है अगर आप अस्पताल नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी कृपा अगर 5'5" से ज्यादा आपकी हाइट है। इन सब चीजों को आप कृपा ही नहीं मानते। बहुत बड़ी कृपा अगर सुबह आपकी आंख खुल जाती है। पूरी दुनिया में कई सारे लोग रात में निपट जाते हैं। यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ ही भजन है, यज्ञ ही योग साधना है। कुछ नहीं करना है आपको। मैं तो सुबह 6 बजे रे अवध ओझा के चैनल पे ध्यान करवाता हूं, माहौल क्रिएट करता हूं कि आप ध्यान करें। कुछ नहीं करना है आपको, हर कृत्य को यज्ञ में बदल लेना है। सांस खींचना, उठाना, ऊपर नीचे नहीं। आप क्या करते हैं, आप कृत्य करने लगते हैं। आप सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं करना है, सिर्फ साक्षी बनना है, देखना है कि सांस चल रही है। और जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता जाएगा, और प्रत्येक क्रिया को यज्ञ बना ले। ध्यान में बैठ के पढ़ें, ध्यान में गाली दें किसी को, ध्यान में दें, ध्यान में खेलें, ध्यान में ऑफिस जाएं, मेट्रो में खड़े हैं यज्ञ करते रहे। और जिस दिन आपका ध्यान आपकी सांस पे लग जाएगा, बस उसी दिन आपके जीवन में कयामत हो जाएगी। यही कयामत है। और आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां आपको लगेगा कि वाह परमात्मा क्या बात है। आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, चुनौतियां नहीं होंगी। चुनौती तो कोई रास्ता ही नहीं है, पर मजा बहुत आएगा जिंदगी में। उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहां उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं, यज्ञ को और स्पष्ट कर रहे हैं। 24 घंटे आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। यज्ञ करते रहेंगे, विवेक बढ़ता रहेगा, वैराग्य बढ़ता रहेगा, क्षम बढ़ता रहेगा, दम बढ़ता रहेगा। और क्या घटेगा?
काम घटेगा, क्रोध घटेगा, लोभ घटेगा, मोह घटेगा। यह आरंभिक चरण का के साधकों का नियम है कि आपको निरंतर अपने दैवी संपद को बढ़ाना है, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। यही दैव गुण है। जो जो हृदय में दैवी संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी। स्वाभाविक सी बात है। करुणा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, वही तो प्रगति है। आपके अंदर काम पैदा हो रहा है, आप ट्राई करना, आप बैठ जाना बस आंख बंद करके और इष्ट चिंतन, जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की। बस गुरु महाराज के चरण कमल में ध्यान लगाकर सांस को देखना शुरू करिए और आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर काम उत्तेजना, काम भाव सब खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो 80 साल की उम्र आने से पहले। आपको लगेगा कहां गायब हो गया यार ये। आप उस जादू को देख नहीं पाते हो, इसीलिए तो कर नहीं पाते हो। मन के लक्षण क्या है? धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन की विशेषताएं हैं। जब तक आप मन पे हैं ये चारों आपके साथ रहेंगे, चाहे डिग्री में कम रहे, चाहे डिग्री में ज्यादा रहे। तो आत्मा के विशेषताएं क्या है? आत्मा के लक्षण क्या है? विवेक, करुणा, साहस, धैर्य। तो जैसे जितनी मात्रा में आप चेतना से जुड़ते जाएंगे उतनी मात्रा में ये चारों गुण आपके अंदर उभरते जाएंगे। वो चारों मरते जाएंगे। कौन से चारों? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये चारों मरते जाएंगे और 4 और विकसित होते जाएंगे। मुसलमानों में एक बड़ी प्यारी सूचना है कि जब पैगंबर साहब पहली बार अल्लाह से मिले तो अल्लाह ने कहा भाई 50 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हुजूर साहब ने कहा यार 50 वक्त तो जनाब नहीं हो पाएगा। आपके साथ भी यही है। शुरुआत आप करोगे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर हर कदम। जैसे किसी ने आपको गाली दी, आप यज्ञ करने लगे, आपने सांसों को पकड़ा और जैसे ही आपने सांसों को पकड़ा, अगर आप उस वक्त साधना में नहीं आए, अगर आपने उस वक्त सांसों को नहीं पकड़ा, यज्ञ नहीं शुरू किया, तो मन के प्रभाव में आकर आप भी गाली देने लगे। मैं तो भाई साहब इतना गाली देता था, इतना कि हरे हो जाते थे लोग। कई लोग तो निर्वाण प्राप्त कर गए मेरी गाली सुनकर। मैंने एक बार सोचा था कि गाली पे किताब लिखूंगा, गाली का महत्व, गाली की भूमिका, गाली का परिचय, कौन सी गाली का क्या मतलब होता है। और आज के इस पूंजीवादी युग में जो जितना गाली देता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता। स्ट्रेस फ्री होने का असंवैधानिक तरीका है गाली देना। ये दैवी संपदा को बलवती, नए साधकों को आपके लिए शक्ति का काम करती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी है, ये क्रिया है, विज्ञान है। धर्म एक विज्ञान है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उससे बड़ा भाग्य कि गुरु प्रारंभिक चरण में दैवी संपद को बलवती करिए। विवेक को, वैराग्य को, शम को, दम को। श्री कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ शरीर में मैं ही हूं। जब आप आंख बंद करके सांसों से जुड़ते हो, सांसें क्या है? हनुमान जी। जैसे आप हनुमान जी को पकड़ते हो, हनुमान जी किससे जुड़ जाते हैं? भगवान राम से। और ये मन रूपी बाली पस्त हो जाता है। माया अपना रौद्र रूप लेकर उठ रही है, उठ गई है। पत्नियां पति को मारे डाल रही हैं, पति पत्नियों को मारे डाल रहे हैं। औरत प्रेम के चक्कर में बच्चे को मारे डाल रही है। एक पति ने अपने घर में लूट दिखवाकर अपने ही आदमी को मरवा डाला। रोती गाती रही, पुलिस वाले पकड़ लिए। एक औरत के बच्चे ने अपनी मां को देख लिया अपने प्रेमी के साथ, उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। संभव है ये सब घटनाएं संभव हैं। माया, राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में वो राम रूपी रसायन मौजूद है। एक महा आनंद का सागर आपका इंतजार कर रहा है। अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कोशिश करिए कि पूरे दिन किसी की बुराई मत करिए। जो भी मिले उसकी तारीफ करिए कि क्या यार, तुमको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान देख लिए। करके तो देखिए, ये सब आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक व्रत ले लीजिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, और आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर आपका जीवन बदल गया है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।